फाइनल एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं आग बहुत बढ़ गई है। सब अपनी जान बचा के बाहर भाग रहे हैं। 4 बच्चों पे एक लैंप गिरता है जिससे वो मर जाते हैं। एक लड़की को कोई स्टैब करके मार देता है। नाओया और यूया विंडो से बाहर भागते हैं लेकिन उन्हें उसको पकड़ लेती है। नाओया उसे खींच लेता है जिससे दोनों बाहर आ जाते हैं। नाओया को मारने के लिए वो आती है, उसे चिबिकी बचाते हैं। उन्हें मर जाती है। एपिसोड 12 का नाम आता है स्टैंड बाय वन सेल्फ। कोइची को एक लड़की मिलती है जिसे गले में स्टैब हो जाता है। मिसाकी भी अंदर होती है। चिबिकी उनको लेके बाहर आते हैं। एक लड़की कोइची की ओर आती है, उसको नेक में स्टैब होता है जो और कोई नहीं काजामी करता है और पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। कोइची बोलता है हाँ मैं इसे जानता हूँ। इस पर वो बोलता है अरे यार ये भी नहीं है, फिर से गलत को मार दिया। तकाको को लगता है कि मिसाकी डेड है। मुझे लगता है तुम डेड हो, तुम्हारे आने के बाद से ये सब शुरू हुआ। उस पर लगातार अटैक करता है। कोई चीज़ उसे समझाता है कि अप्रैल में ये मे की बहन मरी थी, उससे शुरू हुआ है। लेकिन काजामी तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। वो काजामी का हाथ पकड़ लेता है, उसे हेड पे अटैक होता है। काजामी उसको एक रूम में फेंक देता है और कोई चीज़ उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलता है जब नाओया ने मुझे मारने की कोशिश करी मैं समझ गया कि डैड को मारे बिना मैं जिंदा नहीं बच सकता। तुम्हारी वजह से मेरी साकुरागी मरी है। उसने फाइनल ब्लो देने वाला था तभी उस पर अटैक होता है जो इजुमी करती है कि कोइची डेड नहीं है इडियट, तुमने 2 स्टूडेंट्स को मार दिया है, इंसान कहलाने के लायक नहीं हो तुम्हें तुम्हारी साकुरागी के पास पहुंचाने का काम मैं करती हूँ। चिबिकी उसे रोक लेते हैं कि स्टूडेंट्स को एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए। इस पर वो भड़क जाती है कि जो खुद भागता रहा वो मुझे कैसे रोक रहा है। वो बोलते हैं हाँ मेरी गलती है लेकिन ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हें रिग्रेट हो। वो चली जाती है। कोइची काजामी को बाहर लेके आता है जो मर गया था। कोइची मिसाकी को लेने वापस आता है। वो देखते हैं मिसाकी और इजुमी आमने सामने थे। वो इजुमी को रोकता है कि मिसाकी डेड नहीं है, जिस पे वो बोलती है अगर उसके मरने के बाद भी कैलामिटी नहीं रुका तो मैं मान जाऊंगी, अभी मेरे को उसे मारने दो। फ्लोर कोलैप्स हो जाता है, तीनों नीचे गिर जाते हैं। मिसाकी भागती है, इजुमी उसको स्टेयर्स में लेके गिरा देती है। मिसाकी के गाल पे अटैक कर देती है, उसका आई पैच निकल जाता है। फाइनल ब्लो देने वाली थी तभी कोइची से धक्का देता है। इजुमी दोनों को मारने का डिसाइड करती है। तभी बिजली गिरती है और सारे शीशे टूट जाते हैं। फिर से वो सीन दिखाया जाता है जहाँ इजुमी कोइची से मिली थी। वो टोक्यो से आया था। उसे पूछता है क्या तुम दर्द में हो। वो कहती है हाँ, उसका कोई मर गया है। कोइची बोलता है फिर तो हम सेम है। इजुमी का शरीर कांच के टुकड़ों से भर गया था। वो कोइची को बोलती है 1.5 साल पहले मैंने तुम्हें कैन से मारा था, तुम्हें याद है। वो बोलता है नहीं। इस पर वो उदास होकर बोलती है कि तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें याद है, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। और वो दम तोड़ देती है। फ़ोन में अब सिग्नल आ गया था। वो उसे कॉल करता है। मिसाकी बोलती है यहाँ मत आओ, तुम पछताओगे। वो बाहर उसे ढूंढता है। मिसाकी उसे मिल जाती है। कोई वहाँ फंसा हुआ था। कोइची उसे बचाने के लिए कहता है। मिसाकी कहती है कि ये डेड है। कोइची देखता है उसमें से मिकामी निकलती है। वो मानना नहीं चाहता था कि रिको मिकामी एक्स्ट्रा है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रिको कोइची को बोलती है कि स्कूल में वो इसकी टीचर है, कोइची उसे गलती से रिको ना बुलाए। मिसाकी आगे बोलती है कि और कोई क्लास में 2 टीचर नहीं है, सिर्फ ग्रेड 9 में है। इस बार एक स्टूडेंट की डेस्क एक्स्ट्रा नहीं थी बल्कि स्टाफ रूम में एक टीचर की डेस्क एक्स्ट्रा थी। मिसाकी उसे एंड करने जाती है। कोइची बोलता है ये काम मैं खुद करूँगा, लेकिन वो सोचता है क्या मैं सचमुच मिसाकी पे भरोसा कर सकता हूँ। तभी मिसाकी बोलती है कि मैंने उसके डेथ को देखा था, किसी ने उनको स्टैब करके रिवर में फेंक दिया था। उसे इजुमी की बात याद आती कि उसने उसे 1.5 साल पहले मिला था। वो उसके डैड ने बोला था कि तुम यहाँ आए हो, और वो रिको के फ्यूनरल पे आया था। वो उन्हें गुड बाय बोलता है और लास्ट में बोलता है गुड बाय मदर। इसके बाद मिसाकी मिकामी की ग्रेव पे होती है। कोइची उसे मिलता है। वो बोलती है कोई भी मिकामी को नहीं जानता, अब सिर्फ हम दोनों जानते हैं। 8 लोग अगस्त में मारे गए। चिबिकी बोलते हैं कि 10 लोग। वो दोनों ग्रैंड पेरेंट्स थे इस लड़के के। मिकामी 1.5 साल पहले मरी थी। उसको मारने वाले का नाम था आकाजावा, जो इजुमी का भाई था। वो उनको ड्रॉप करने की बात करते हैं, वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब कैलामिटी एंड हो गया है, सब सेफ है, अपना ख्याल रखना। कोई चीज़ से पूछता है कि तुम्हें कब पता चला कि रिको एक्स्ट्रा थी। वो बोलती है मुझे याद नहीं और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती थी। वो उसे पास में अम्यूज़मेंट पार्क चलने के लिए बोलता है।
जहाँ फेरिस व्हील था वो मना कर देती है कि मुझे उसमें नहीं जाना। पूछता है तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद आ रहा है? वो बोलती है मैंने अपना फ़ोन रिवर में फेंक दिया, माँ मुझे नया दिला देंगी। पूछता है क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ फिर? और उसे पिक्चर्स दिखाते ट्रिप की। उसमें रिको थी लेकिन क्लास का कोई भी उसे देख नहीं सकता था। यहाँ तक यूया तक उसे देख नहीं पा रहा था और कह रहा था यहाँ कोई नहीं है। मिसाकी बोलती है उनमें डैड का कलर क्लियर दिख रहा है। कोइची बोलता है क्या हम भी बाकियों की तरह सब भूल जाएंगे? मिसाकी बोलती है तुम उन्हें भूलना नहीं चाहते हो ना। वो आगे चलने लगते हैं। कोइची बोलता है आखिर ये ख़त्म हो गया है। एनिमे के लास्ट सीन में हम देखते हैं नाविया को जो न्यू रिकॉर्डिंग करता है और दोनों वापस उस टेप को वहीं पे रख देते हैं। यहाँ एपिसोड एंड हो जाता है। बात करते हैं एनिमे कैसा था। रिको मिकामी के डेड होने वाला प्लॉट ट्विस्ट बहुत सही था। ये और भी अच्छा इसलिए था क्योंकि इसके बहुत हिंट दिए गए थे। फर्स्ट पॉइंट यानी फोरशैडोइंग। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, मिसलीडिंग। हमारा शक कोइची पे जाता है, मिसाकी पे जाता है, नाओया पे भी गया था, इजुमी तक पे गया था, लेकिन एंड में एक्स्ट्रा कौन थी? थर्ड पॉइंट, ब्लेंडिंग। जैसे इन्होंने हॉरर और मिस्ट्री को एक साथ रखा थ्रू आउट द सीरीज, काफ़ी अच्छा लगा। फोर्थ पॉइंट, नो प्लॉट आर्मर। फैन फेवरेट कैरेक्टर्स को मारा गया, जो नहीं मरे उनके अराउंड भी काफ़ी टेंशन थी। अब बात करते क्या चीज़ें गलत थी। फर्स्ट, टू मैनी कैरेक्टर्स। सबको उतना टाइम नहीं मिला। फाइनल एपिसोड्स के दौरान तो रैंडम लोग मर रहे। ये बंदा लिटरली तंदूर बन गया और ये चारों लैंप से मर गए। इनकी केयर कौन करता है? सेकंड, लूज एंड्स। देखो डैड को सामने से इनवाइट करने वाला स्पेल समझ में आता है, लेकिन सबकी मेमोरीज, फोटोज, रिकॉर्ड कैसे मैनिपुलेट हो जाते हैं, इन्होंने इसको कभी एक्सप्लेन नहीं किया। थर्ड, लास्ट सीन। क्यों इन लोगों ने वापस उस टेप को रखा? तुम बोलोगे सिंपल है, कैलेमिटी को रोकने के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन कात्सुमी का केस बिल्कुल कोइंसिडेंस था। इनका केस स्पेशल था क्योंकि मिसाकी डैड को देख सकती है। न्यू क्लास कैसे इम्पोस्टर को ढूंढेगी? अगर ये टेप गलत हाथ में पड़ गई तो फिर से बैटल रॉयल हो जाएगा। साल में जहाँ 12 बच्चे मरेंगे उसकी जगह हो सकता है कि उसकी जगह और भी कम मरे, क्योंकि चाम काम कर गया तो वहाँ सारे बच्चे मर जाएंगे। हो सकता है कि एक्स्ट्रा को छोड़कर सारे मारे जाए। इसलिए लास्ट सीन बहुत बेकार था। तुमने नोटिस किया कि सारे एपिसोड्स के नाम डॉल मेकिंग प्रोसेस पे थे। मुझे आज भी याद है 4 साल पहले मैंने इसे देखा था, तब ये अनसेंसर्ड था। अभी देखा तो सेंसरशिप थी क्योंकि एनिमे बहुत ब्रूटल था। और छाता लेके स्टेयर्स पे गलती से मत जाना वरना अगली साकुरागी तुम ही हो। जस्ट जोकिंग। मैंने जब ये सीन फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरी इतनी फट गई थी कि बाहर जाने से भी डर लग रहा था, और स्टेयर्स से तो मेरे को फोबिया ही हो गया था। ऐसी लड़कियों से दूर रहो। बंदी बनाए तो इन दोनों को बनाओ, चुपचाप तुम्हारी सारी बातें सुनेंगी, लंबा जियोगे। और अगर इन दोनों को बंदी बनाओगे तो तुम्हें काट के बेच देगी। और ये बंदा कैसे इन कांच के टुकड़ों को उससे निकालते कोई मुझे बताओ। तो बस यार बहुत बात कर ली। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इस एनिमे को बहुत एंजॉय किया। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो कौन सा शॉर्ट एनिमे चाहिए, इसको शेयर करो। लास्ट एक एपिसोड 0 बचा है जो अनदर का प्रीक्वल है, उस पर वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए बाय।